हैं कि एकादशी कब की है। सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, भाद्रपद के ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसको परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी की सिर्फ व्रत कथा सुनने से 1000 गोदान के करने का फल प्राप्त होता है। पवित्रता के लिए इस एकादशी को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये परिवर्तनीय एकादशी की जो कथा सुनाई है, ये तो कथा, व्रत कथा तो अगली वीडियो में आप सुनेंगे। तो यह एकादशी 13 तारीख की या 14 तारीख की है, इसको आप थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। एकादशी 13 तारीख को रात्रि को 10:30 बजे आरंभ हो रही है, जो कि 14 तारीख को रात्रि को 8:42 तक है, लगभग 8:45 बजे तक एकादशी है। इसलिए उदिता तिथि के अनुसार एकादशी 14 तारीख को ही है। उस दिन शनिवार है। आप सब हरि वैष्णव जन 14 तारीख को ही इस एकादशी का आप व्रत करें, जिसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। हरि वैष्णव जनों का यह व्रत 3 दिन में पूरा होता है। दशमी की रात्रि को एक बार भोजन लिया जाता है, रात को नहीं लिया जाता, दिन में एक बार भोजन लिया जाता है। एकादशी के दिन में बस एक ही बार फलाहार लिया जाता है और द्वादशी को बस एक ही बार भोजन लिया जाता है। इसलिए यह एकादशी 3 दिन में पूरी होती है। और ये मैं पूर्व में भी आपको निवेदन कर चुका हूँ कि भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन आप कच्चा भोजन मत कीजिए, जिसमें रोटी, दाल, चावल इत्यादि ये वर्जित हैं। एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आप पराठे खाइए, पूड़ियाँ खाइए, दाल, चावल, इन सब का परहेज कीजिए। हरि वैष्णव जनों के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। माता कुंती ने अपने छोटे छोटे बच्चों को कहा बेटा, हम तो अनाथ हैं, तुमने तुम्हारे पिता को तुमने देखा नहीं है। यदि जीवन का कल्याण चाहते हो, गिरधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश तुम्हारे अपने बने, तो उनको प्रसन्न करने के लिए बेटा कभी एकादशी का व्रत मत छोड़ना। यहाँ तक कि भीम भी एकादशी का व्रत करने में जब असमर्थ थे तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को कहा था, प्रभु मुझसे रोटियां छूटती नहीं है और ऐसा कोई आप उपाय बता दें जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को भी वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था और वो भीम ने किया, इसलिए उसको भीम एकादशी के नाम से, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भीम अन्न नहीं छोड़ सकते, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भीम 11 का व्रत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम भी एकादशी का व्रत कीजिए। तो मैं आप सब हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूंगा, यदि आपसे बन सके तो आप एकादशी का व्रत जरूर किया करें। तो भादों के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी, यह परिवर्तनीय एकादशी, सबका कल्याण और आनंद कर देने वाली यह एकादशी। इसके हाल ही बाद में अनंत चतुर्दशी, भगवान गणेश के विसर्जन का समय आ रहा है। भादों का महीना तो वैसे भी अपने आप में पवित्र और पावन है। इस महीने में देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है, इसी में ऋषि पंचमी पड़ती है। ये ऐसा पावन महीना, इसी में राधाष्टमी पड़ती है और इसी में गणेश चौथ, इसी में अनंत चतुर्दशी और इसी में परिवर्तनीय एकादशी, जैसे इसमें बहुत महामुहूर्त हैं। तो यह वीडियो आप आगे भी भेजिए जिससे लोग ठीक से एकादशी का व्रत कर सकें। 1,00,000% एकादशी 14 तारीख की ही है, ना 13 को है ना 15 को है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत 14 तारीख को ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। अगली वीडियो